मुझे शादी से पहले हमारी पहली डेट पे यहाँ चाय के ठेले पर रोड पर लेकर आए हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरा छोड़ो, अगर मेरे घर वालों को पता लग गया कि तुम मुझे ऐसी डेट पर लेकर आए हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले कभी मानेंगे कि मैं ऐसे ऐसे फटीचर इंसान से शादी करने वाली हूँ? I'm sorry, बट मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सोच सकती। अरे तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। स्कूटी से लेने आए हो, ठेले पर तुम मुझे चाय पिला रहे हो। I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मतलब अगर आपको ये पता लग जाए कि जिससे आप रिश्ते की बात करने आई हैं वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है आपको देने को, तो फिर आप ये रिश्ता कैंसिल कर दोगे, आप उससे आगे बात ही नहीं बढ़ाओगे, है ना? हाँ तो और क्या, तुम्हारे बिहेवियर का अचार नहीं डालूंगी मैं, समझे? तुम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जैसे फटीचर के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ से स्पेंड कर नहीं सकती। I'm sorry, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाने से पहले कि जान लीजिएगा कि जिसका रिश्ता आप कैंसिल करके जा रही हैं वो कोई मिडिल क्लास आदमी नहीं है, वो करोड़पति आदमी है और उसके पास करोड़ों की दौलत है। बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब आप मुझसे मिलने आई होंगी तब आपने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखा होगा, महंगी महंगी गाड़ियां देखी होंगी, तो वो सब कुछ मेरा ही था। और इस टाइम मेरे अकाउंट में ना कम से कम नहीं तो 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो कि मैं इन हैंड यूज कर सकता हूँ, कभी भी निकाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके अलावा कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे ऑफिसेज हैं, मेरे पापा का बहुत बड़ा कारोबार चलता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और जितना एटीट्यूड आप दिखा रही है ना अपने अमीर होने का, आपके घर वाले तो बहुत खुशनसीब फील करेंगे जब उनको पता लगेगा कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से होने वाली है जो एक कहीं ना कहीं मिलेनियर है। समझ रही हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए हो तो आप कहें तो मैं आपको बैंक बैलेंस भी दिखा सकता हूँ अपना। दिखाऊं? देखिए, I'm really sorry, हम बैठकर बात करते हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहा हूँ। अब आप जैसे ही पता लगा कि मैं अमीर हूँ तो पलटने वाली हैं। अब आप जो भी बदतमीजी कर रही थी उसके लिए सॉरी बोलेंगी, मुझसे बैठ के बात करना चाहेंगी, क्योंकि आपको पता लग गया कि सामने सोने की मुर्गी मिल गई है ना? लेकिन पता है आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि मैं आपको ये स्कूटी पर लेने क्यों आया, मैं आपको रेडी पर क्यों चाय पिलाने लाया, क्योंकि मैं आपका टेस्ट ले रहा था। टेस्ट इस चीज का कि आपको अपना होने वाला जीवन साथी कैसा चाहिए, पैसों की बौछार करने वाला या दिल से प्यार करने वाला। और मैंने नोटिस किया कि जब से आप मुझसे मिली हैं आपको मेरे बिहेवियर से, मेरे नेचर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको बस फर्क इससे पड़ता है कि मैं आपको स्कूटी पर ला रहा हूँ, मैं आपको बाहर ठंड में लेके आ गया, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं आपसे कितने तमीज से बात कर रहा हूँ, कितनी इज्जत कर रहा हूँ आपकी। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस लड़के के संस्कार कितने अच्छे हैं, भले इसके पास 4 पैसे ना हो लेकिन कम से कम लड़की से इज्जत से बात तो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिसके साथ जीवन बिताना होता है ना, उसमें आप सबसे बड़ी क्वालिटी ये देखते हैं कि वो आपकी इज्जत करना जानता हो। क्योंकि अगर पार्टनर इज्जत ही नहीं करेगा तो रिलेशन में पैसा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने साबित कर दिया।